हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, कुछ लोग कानून के रखवाले होते हैं और कुछ लोग इंसानियत के फरिश्ते होते हैं। और जब एक ही इंसान में ये दोनों बातें हो तो वही जननायक कहलाते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त नीरज भारद्वाज देश के जननायक के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक पुलिस ऑफिसर जो सिर्फ खाकी वर्दी के रौनक नहीं है बल्कि एक मिशन का हिस्सा है। वो मिशन है इंसाफ और इंसानियत का, उसे सुरक्षा देने का। दोस्तों, ये एक ऐसे फौज के सरदार हैं जो कानून की किताबों में नहीं बल्कि गरीबों के दिल में बसते हैं। उनकी कहानी दोस्तों सिर्फ ड्यूटी की नहीं है बल्कि एक जज्बे की है, एक शिद्दत की है और एक कुर्बानी की है। दोस्तों, उस शख्स का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय पाटिल। एक लड़का मुंबई की रंगीनियों में पैदा होता है, वहीं पलता है, बढ़ता है और उस बच्चे का सपना होता है अपनी शहर की हिफाजत करना और लोगों की सेवा करना। वैसे उनके फैमिली में उनके फादर, उनके चाचा, उनके कजिन्स सब पुलिस डिपार्टमेंट में ही थे। तो भाई साहब का हमेशा का वास्ता रहा वर्दियों से। वर्दी उन्हें बहुत अपील करता था और क्यों ना भला हो, क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक सही तरीका होगा कि अगर हम वर्दी पहन लें तो हम लोगों की हिफाजत भी कर पाएंगे, उनकी सेवा भी कर पाएंगे। तो एक उन्होंने ये ठान लिया कि भाई बड़ा होकर मुझे पुलिस में ही ज्वाइन करना है, पुलिस अधिकारी ही बनना है। और 1987 में भाई साहब पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए एएसआई ज्वाइन कर लेते हैं। इनमें सेवा की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। बचपन में या फिर जवानी के दिन में जब ये किसी की मदद करते थे ना, तो उसके चेहरे पर जो खुशी होती थी उसे देखकर इन्हें बहुत ही सुकून, बहुत ही आनंद मिलता था। हालांकि इनका सफर आम था, आम नौजवान की तरह इन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन इनका काम, इनकी सोच इन्हें आम से बनाता है खास। और दोस्तों, तभी तो आज एक नाम बन गया है एसीपी संजय पाटिल। 26-27 साल के सर्विस में इन्होंने केसेस तो बहुत सॉल्व किए, लेकिन इनके केस सॉल्व करने का जो तरीका, जो स्टाइल रहा, वो बहुत ही खास रहा। ये किसी भी मुजरिम को आम इंसान की तरह ट्रीट करते थे, उसे सही रास्ता दिखाते थे। और सबसे कमाल बात है कि कई लोगों का, कई मुजरिमों का हृदय परिवर्तन हुआ। संजय पाटिल की बातों को सुनकर कई मुजरिम लोग ऐसे प्रभावित हुए कि आज वो सही दिशा में, सही रास्ते पे चल के सही काम कर रहे हैं। कमाल है, ये सोसाइटी के लिए उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। उनका मानना है कि भाई सजा में ऐसी सजा मिले जिससे इंसान सुधर जाए, उनमें सुधार आ जाए। तो बताइए, कानून में इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? जो लोग कानून को ताकत का नाम देते हैं वो लोग भूल जाते हैं कि कानून का एक्चुअल मतलब और उसका मकसद इंसाफ होता है। हमारे संजय पाटिल, एसीपी संजय पाटिल ने यह प्रूव किया है। उनका कहना है कि जो तुमसे कानून की बात करे
उससे कहना कि इंसाफ का जिक्र जरूर करे। दोस्तों, कोविड-19, दोस्तों, जब लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे, तब वैसी घड़ी में एसीपी संजय पाटिल दूसरों की जान बचाने का इरादा कर रहे थे। वो उनकी मदद में लगे हुए थे। तो क्यों ना हम कहें कि ये एसीपी संजय पाटिल कानून का सिर्फ रखवाला नहीं, बल्कि गरीबों का, मजबूरों का एक मसीहा है। उन्होंने मदद की, वो रहनुमा बनकर उनके सामने खड़े हो गए। उस वक्त भूखे तड़पते मजदूरों के लिए खाना, उन्हें अस्पताल पहुंचाना, फिर व्हीकल्स की व्यवस्था करवाना, बूढ़े माँ बाप जो बीमार हैं उनके लिए दवाइयों का इंतजाम करना, ये सब क्या लगता है आपको कि एक पुलिस ऑफिसर कर सकता है? नहीं, वो इंसान कर सकता है जिसके अंदर एक जज्बा है लोगों की सेवा करने का, जननायक बनने का। असल जननायक तो ऐसे ही होते हैं। सोचिए, उस वक्त जब गैरों की तो छोड़ो, लोग अपनों की लाश तक उठाने को तैयार नहीं थे, ऐसे समय में हमारे एसीपी संजय पाटिल ने उन सभी लाशों को इज्जत के साथ मुक्ति दिलवाई। क्या कहते हैं दोस्तों, ये जननायक ही तो है। दोस्तों, एसीपी संजय पाटिल जी के बारे में जानने के बाद मुझे जावेद अख्तर साहब का एक शेर याद आ रहा है। अपने मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। एसीपी संजय पाटिल जी ने रुख हवाओं का बदलने का ठानी और कर दिखाया। दोस्तों, संजय पाटिल सिर्फ कानून के रखवाले नहीं है, बल्कि मजेदार बात मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो एक सुरीली आवाज के भी धनी हैं। बचपन से ही गीत गाने का शौकीन संजय पाटिल समय समय पर कई कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहे, कई प्रोग्राम्स किए। वैसे मैं तो इतना ही कहूंगा कि संगीत किसी भी मर्म का एक सही उपचार है। संगीत के प्रति जो उनका जुनून रहा है दोस्तों, ये कह सकते हैं हम कि उस वर्दीधारी इंसान के अंदर भी दिल धड़कता है, कुछ महसूस होता है, तभी तो जाके वो गरीबों मजलूमों का दुख दर्द समझ पाते हैं। किसी ने खूब कहा है कि दिल दुखाए बिना जो कानून चलाए वही असली सिपाही कहलाए। दोस्तों, एसीपी संजय पाटिल एक इंसानियत का भी रखवाला है, मानते हैं ना? एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है, ये तो
इस मल्टी टैलेंटेड ऑफिसर एसीपी संजय पाटिल को दादा साहब फाल्के अवार्ड, टेलीविजन अवार्ड, दादा साहब फाल्के टेलीविजन अवार्ड 2023 में भी सम्मानित किया गया। लेकिन पता है आपको कि ऐसे लोगों के लिए यह अवार्ड बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, क्योंकि लोगों का प्यार ही इनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है। दोस्तों, एसीपी संजय पाटिल की यह कहानी एक मिसाल है कि पुलिस वाले सिर्फ डंडा चलाने वाले नहीं होते हैं, बल्कि मदद का हाथ भी बढ़ाने वाले होते हैं। पाटिल साहब ने यह प्रूव किया कि भाई कानून का इस्तेमाल करना ही पुलिस की जॉब नहीं है, बल्कि इंसाफ दिलाना भी उनका काम है। जॉन एलिया का शेर उनके नाम, बस यही सोचकर उनसे नजर मिलाई थी कि तुम रोशनी हो सकती हो अंधेरों के लिए। दोस्तों, एसीपी संजय पाटिल वो रोशनी है जो कानून के अंधेरों में इंसानियत का उजाला फैला रहे हैं। आज जब कानून की तस्वीर को डर के चेहरे से जोड़ा जाता है, तो ऐसे में एसीपी संजय पाटिल ने लोगों की सोच बदली है। उन्होंने ये प्रूव किया है कि कानून सिर्फ डर नहीं है, डंडा चलाना नहीं है, वो इंसानियत का सहारा भी है। दोस्तों, ऐसे लोग सिर्फ एक ऑफिसर नहीं होते, बल्कि इंसानियत का मिसाल होते हैं। वाकई एसीपी संजय पाटिल जैसे ऑफिसर को सैल्यूट है कि जो कानून के साथ साथ इंसानियत को साथ में लेकर चलते हैं। चमन को जलाने वाले भी बहुत हैं, चमन को सजाने वाले भी बहुत हैं, लेकिन दोस्तों, एसीपी संजय पाटिल जैसे लोग उस आग से रोशनी करने वाले हैं। जैसे कि चमन जगमगा उठे, तो आपको नहीं लगता दोस्तों कि असली जननायक हैं ये हमारे एसीपी संजय पाटिल? दोस्तों, देश के जननायक कार्यक्रम में अगले सेगमेंट में एक नए जननायक की कहानी आप लोगों को जरूर सुनाऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार है। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम कमलाचार्य जी महाराज वाराणसी के मधुर वाणी में श्री राम कथा का भव्य आयोजन। दिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च 2025। समय सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक। स्थान श्री कुंवर महाराज मंदिर, ग्राम कछुआ, तहसील आंतरी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। परीक्षित श्री श्री 1008 श्री कुंवर महाराज। मुख्य श्रोता श्री कृष्ण शर्मा पटसारिया। संपर्क 9839266546 7800626262। कथा का सीधा प्रसारण देखें सिर्फ सुभारती टीवी पर। न समझो कि अंधेरा जीत जाएगा, हर सुबह नए सूरज का संदेशा लाएगा। सच का सिपाही हूं मैं, कानून की तलवार हूं मैं, जहां जुर्म लिखा हो वहां एक फरियाद हूं मैं। न जात देखी न मजहब देखा, बस इंसाफ का जश्न मनाया। जो आया मजबूर लेकर अपना हाथ, मैंने उसको हकदार बनाया। आग लगी हो जिसमें सच्चाई के, उस शमा का प्रकाश हूं मैं। कानून का एक सिपाही हूं मैं, इंसाफ की आवाज हूं मैं। दोस्तों, प्यार और इंसाफ, इन दोनों में एक अजीब सी बात होती है। दोनों के लिए लड़ने वाले कम होते हैं, मगर मगर जो लड़ते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही इंसाफ के सिपाही की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो एक वकील है, एक समाज सेवक है और एक जननायक है। 31 दिसंबर 1986 को मुंबई में एक लड़का पैदा होता है, जो आगे चल के कानून का एक ऐसा सिपाही बनेगा जो सिर्फ कानूनी लड़ाई ही नहीं लड़ेगा, बल्कि
वो उनके लिए लड़ेंगे जो असहाय होंगे, जो मजबूर होंगे, जिनके पास अपनी आवाज नहीं होगी। वाकई किसी ने नहीं सोचा था। तो दोस्तों, उस शख्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उस शख्स का नाम है एडवोकेट शैलेश दुबे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त नीरज भारद्वाज आज देश के जननायक के इस कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। शैलेश एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, एक आम इंसान की तरह। वो भी इंजीनियरिंग और एमबीए की तैयारी में लगे हुए थे। पर 2006 दोस्तों, एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उनकी सोच को ही बदल डाली। उन्होंने देखा कि कुछ बेगुनाह लोगों को झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है, उस पर इल्जाम लग रहे हैं, लेकिन बेचारे वो कुछ कर नहीं पा रहे, कहीं से कोई सहायता नहीं। तब उनके अंदर एक आग जल उठे, इंसाफ की आग। कहते हैं जब देखा कि लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उन्होंने फैसला किया कि अब बस कुछ करना पड़ेगा। फिर शुरुआत हुई जंग की। हालांकि उस वक्त शैलेश जी एक रेपुटेड कंपनी गोदरेज में जॉब कर रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने सोचा ये नौकरी मुझे सिर्फ पैसा देगी, उन्हें इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो फिर उन्होंने सोचा कि फिर मैं लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, मैं कैसे उनके लिए कुछ कर सकता हूं। फिर शुरू हुआ एक नया सफर का आगाज। दोस्तों, सच कहूं तो ऐसे विचार हर एक लोगों के दिमाग में नहीं आती है। ये सैकड़ों करोड़ों लोगों में से किसी किसी के जहन में आती है ये बात, जिसे ईश्वर ने, जिसे प्रकृति ने भेजा है। उनके दिमाग में ही ऐसे विचार पैदा होते हैं कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, उनके लिए लड़ना है। मैं कैसे सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं, लोगों का प्यार बटोरूं, दुआएं पाऊं। तो फिर वैसे व्यक्ति शैलेश दुबे ही थे। दोस्तों, 2009 में उन्होंने एक एनजीओ यूनिटी वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया, जिसके वो प्रेसिडेंट बने बाद में। बस एक छोटी सी सच की शुरुआत की थी उन्होंने। इस एसोसिएशन का मकसद था कि जो लोग सिस्टम के शिकार हो रहे हैं, जिन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उन्हें इस एसोसिएशन के माध्यम से सपोर्ट दिया जाए। इस एसोसिएशन में इनके साथ आप यकीन नहीं करेंगे 1000 से 1200 लोग जुड़ गए जब उन लोगों को पता चला कि ये एसोसिएशन क्या काम करती है। इस कार्य के साथ साथ ही उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई भी शुरू कर दी। अब सोचिए, गोदरेज में जॉब कर रहे थे, सोच विचार बदला, एलएलबी में एडमिशन भी लिया बंदे ने, और भाई साहब ने एक एसोसिएशन का भी गठन कर दिया, उसके प्रेसिडेंट भी बन गए, लोगों की मदद भी करने लगे, लोग भी जुड़ने लगे, और साथ में एलएलबी की पढ़ाई भी इन्होंने शुरू की, और 2010 तक एक क्वालिफाइड एडवोकेट बन गए। इनका सिर्फ एक ही सपना था, लोगों को इंसाफ दिलाना, समान अधिकार देना और एक बेहतर समाज बनाना। वकील बनना एक बात होती है दोस्तों, मगर गरीबों के लिए बिना किसी लालच के लड़ना
वही तो असली मजा है, वही असली जंग होती है। वैसे तो शैलेश दुबे ने हाई प्रोफाइल केसेस भी लड़े, मगर जो उनके दिल के करीब रहा जो केस, वो था गरीब और बेसहारा लोगों के लिए फ्री लीगल कानूनी सर्विस देना। दोस्तों, एक केस जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना, वो था SRI फ्रॉड केस, जिसमें बिना किसी गलती के लोगों को उनके घर से निकाला जा रहा था, छत को छीना जा रहा था उन लोगों के सर के ऊपर से। शैलेश ने सिस्टम के खिलाफ लड़कर उन्हें उनका हक दिलाया, गरीबों को उनके अधिकार के साथ छत दिलवाया उन्होंने। और अभी मुझे याद आ रहा है, एक और ताजा मिसाल है DN नगर पुलिस स्टेशन का केस, जिसमें भाई साहब बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के पुलिस वालों ने एक आदमी को लॉकअप में डाल दिया। अरे भाई, अगर कानून के रखवाले ही नाइंसाफी करेंगे तो इंसाफ का क्या होगा? और नाइंसाफी इनको कतई बर्दाश्त नहीं। इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना वक्त गवाए पूरे DN नगर पुलिस स्टेशन को ही कटघरे में घसीट लिया। शैलेश ने कोर्ट में ऑब्जेक्शन लिया। सोच सकते है हिम्मत? कुछ तो खास बात थी ना इनमें। और जब इन्हें लगा कि प्रॉपर केस की सुनवाई नहीं हो रही है, तो भाई साहब हाई कोर्ट पहुंच गए और वहां पहुंच के पुलिस को नोटिस इशू करवाया। अब शायद उम्मीद है कि उनके इस कदम से आरोपी को न्याय जरूर मिलेगा, ऐसा उनका मानना है। देखते हैं, लेट्स सी। 2019 याद है ना दोस्तों, कोविड का कहर, लॉकडाउन, सब कुछ ठप। कोविड-19 लॉकडाउन के तो इतने सारे किस्से हैं इनके, जो मैं अगर बताऊंगा तो शायद बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन मैं कुछ बताऊंगा जरूर। लॉकडाउन के दौरान जब लोगों को राशन और हॉस्पिटल पहुंचने का कोई जरिया नहीं था, तो शैलेश जी ने लोगों के घर में राशन डलवाए। और तो और शैलेश भाई साहब के पास 4 पर्सनल गाड़ियां थी, 4 कार थे उनके। उन्होंने फ्री एम्बुलेंस सर्विस के लिए डोनेट कर दिए। अपने सोशल साइट पर इन्होंने अनाउंस किया कि जिस भी जरूरतमंद को उनकी कार चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाएं। दोस्तों, उनकी ये सब भागीदारी समाज के लिए अविस्मरणीय है। अगर समाज और देश के लिए जीने की कसम जो खा रखी थी, सब कुछ तो सुना दोस्तों आपने, लेकिन समाज के लिए उनका एक महत्वपूर्ण कार्य बताता हूं। उन्होंने 35 मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ एक जॉब फेयर का आयोजन करवाया, रोजगार मेला, जिसमें सेम डे हायरिंग हुई और लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। सोचिए दोस्तों, कितना बड़ा काम है समाज के लिए। उन्होंने 500 प्लस विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए राशन और शेल्टर का प्रबंध कराया। उनकी अपनी सोच थी कि मुझे सिर्फ कानून का नहीं, इंसानियत का भी सेवा करना है। दोस्तों,
आज आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि शैलेश दुबे की लॉ फॉर्म 45 सालों से मुंबई में इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही है, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही है। इस लॉ फॉर्म में लोगों को फ्री कंसल्टेंसी की सुविधा मिल रही है। जो भी पैसों से लाचार हैं, जो अपने केस नहीं लड़ पा रहे हैं, उनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट फर्म द्वारा लड़ा जाता है। क्या कहेंगे ऐसी सोच को? है? अब सोचिए कि ऐसी सोच को स्थापित करने वाले को आप जननायक नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। ये शैलेश दुबे सिर्फ वकील नहीं दोस्त, ये जननायक हैं। ऐसे इंसान के बारे में क्या कहें जिन्होंने समाज के लिए इतना कुछ कर रखा है, जैसे फ्री लीगल एड कैंप्स, स्पेशल एनजीओ सर्विसेज। दोस्तों, इनके इतने महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्होंने समाज को सच में, मेरी बात पर यकीन कीजिएगा कि ये इंसान समाज के लिए इतना कुछ कर रहा है। इनके जज्बे को सलाम है। अब जैसे आपको बता दूं कि फ्री लीगल एड कैंप्स लगाना, स्पेशल एनजीओ सर्विसेज और गरीबों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना, दोस्तों ये सब उनकी जिंदगी का मिशन बन चुका है। अब कानून सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। कानून और इंसाफ तभी जीता है जब उसके पीछे एक इंसान मजबूत और सही सोच के साथ खड़ा होता है और सच के लिए लड़ता है। इस बात पर मुझे एक लाइन याद आ रही है दोस्तों, कि जो गिर पड़े उन्हें उठाना है, हर जुल्म से टकरा जाना है, सच का दीप जलाकर हमें सारे अंधेरे को मिटाना है, इस मिट्टी का कर्ज चुकाना है, हर बेचारों को हक दिलाना है। न डर हुकूमत के ताकतवरों से, हमें बस सच का साथ निभाना है। आज एडवोकेट शैलेश दुबे एक मिसाल है उन सब के लिए जो इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं पर सिस्टम से डरते हैं। ये मिसाल नहीं है तो और क्या है? क्यों डरना सिस्टम से? भाई साहब, अगर एक इंसान चाहे तो दुनिया बदल सकता है, और शैलेश दुबे उस बदलाव का एक जरिया है। मैं कानून का सिपाही हूं, मुझे सिर्फ सच के लिए लड़ना आता है। यही थी कहानी एक ऐसे जननायक की जो सिर्फ कानून का रखवाला नहीं, इंसानियत का सिपाही भी है। ऐसे जननायक को सलाम करते हैं। वो दिल ही क्या जिसमें जज्बात ना हो, और वो कानून ही क्या जिसमें इंसाफ ना हो। न समझो कि अंधेरा जीत जाएगा, हर सुबह नया सूरज एक संदेशा लाएगा। सच का सिपाही हूं मैं, कानून की तलवार हूं मैं, जहां जुर्म लिखा हो वहां एक फरियाद हूं मैं। न जात देखी न मजहब देखा, बस इंसाफ का जश्न मनाया। जो आया मजबूर लेकर अपना हाथ, मैंने उसको हकदार बनाया। आग लगी हो जिसमें सच्चाई की, उस शमा का प्रकाश हूं मैं। कानून का एक सिपाही हूं मैं, इंसाफ की आवाज हूं मैं। तो दोस्तों, अपने इस होस्ट दोस्त नीरज भारद्वाज को इजाजत दीजिए और यकीन रखिए और विश्वास कीजिए कि अगले सेगमेंट में ऐसे ही किसी मजेदार जननायक के साथ आपके सामने उपस्थित होगा, उनकी कहानी को लेकर, उनकी कीर्ति को लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।